मैप का बुक एटलस है ऑक्सफोर्ड का, और ये रहा मेरा स्पेशल कॉपी जो लूसेंट के लिए मैं इसको रखा हूँ, और ये रहा कुछ ब्लैंक्स मैप जिसको फिल करके मैं आसानी से याद कर पाता हूँ लूसेंट को। दूसरा होता है कि आप ब्लैंक मैप में फिल करके याद कर सकते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियों को मैंने एक जगह लिख दिया है और इसको ट्रिक्स पे बैठा दिया, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा समिति का गठन पहले हुआ था, मतलब लाइनिंग से बताने के लिए दे देता हूँ। सकते हैं मान लीजिए गोदावरी नदी है तो महाराष्ट्र से निकल रहा है, साथ में तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं अभी स्टडी कर रहा था और मैं अभी लूसेंट पढ़ रहा था, तो लूसेंट को मैं थोड़ा अलग ढंग से याद करता हूँ, तो मैं सोचा कि इस टिप्स को शेयर किया जाए भाई लोगों में। लूसेंट को याद करने में मैं 4 चीजों का यूज करता हूँ। पहला तो एक लूसेंट बुक ही हो गया, और दूसरा हो गया मैप एटलस का बुक, और तीसरा हो गया ब्लैंक मैप, और चौथा हो गया एक कॉपी जो लूसेंट के लिए स्पेशल बना के रखते हैं। तो आइए कैमरा को फोकस करते हैं बुक पे और कॉपी पे। तो आप लोग इस वीडियो में को अंत तक देखिएगा और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको लूसेंट याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत जल्दी आप लूसेंट को कवर कर पाइएगा। तो आइए कैमरा को फोकस करते हैं बुक और कॉपी पे। तो आप लोग देख सकते हैं ये रहा मेरा लूसेंट बुक। ये लूसेंट बुक है, न्यू एडिशन का ही है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें तो एडिशन झका हुआ है। ये रहा मेरा लूसेंट बुक, और ये रहा मेरा मैप का बुक एटलस है ऑक्सफोर्ड का, और ये रहा मेरा स्पेशल कॉपी जो लूसेंट के लिए मैं इसको रखा हूँ, और ये रहा कुछ ब्लैंक्स मैप जिसको फिल करके मैं आसानी से याद कर पाता हूँ लूसेंट को। तो आप लोग को मैं बताता हूँ लूसेंट को कि मैं कैसे पढ़ता हूँ। देखिए लूसेंट के टॉपिक्स को आप 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जो सीधा आप याद कर सकते हैं, दूसरा होता है कि आप ब्लैंक मैप में फिल करके याद कर सकते हैं, और एक तीसरा होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको एक साथ लिख कर और एक साथ एक नज़र में याद किया जाता है, और कुछ ऐसा टॉपिक्स होता है जो मैप में लोकेशन देखकर उसको आप याद कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ रह गया जो ट्रिक्स से आप उसको बैठा कर याद कर सकते हैं। तो मैं पहला आता हूँ। मान लीजिए कि ये पहला टॉपिक जो सीधा याद करने वाला है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड पढ़ना है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार तो मैं सीधा पढ़ लेता हूँ कि हाँ चलिए इसमें कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा याद करना है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुआ। ये हो गया सीधा याद करने वाला टॉपिक इसमें। और इसके बाद नेक्स्ट कुछ ऐसा टॉपिक होता है जो ब्लैंक मैप में फिल करके याद किया जाता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। मैं निकालता हूँ टॉपिक। चलिए मान लीजिए कि भारत की नदियां ही हैं, तो भारत की नदियां हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसे याद करेगा तो ज़्यादा दिन याद रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, और थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। तो मैं इसको आप ब्लैंक मैप में फिल करके याद कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं कुछ कुछ टॉपिक को, ये दर्रा, ये देख सकते हैं यहाँ पास दर्रा है, इसको मैंने ब्लैंक मैप में फिल करके याद किया। यहाँ देख सकते हैं पर्वत है, इसको पर्वत को बनाकर और इसको लोकेशन से याद किए हैं और इसको याद किया है। इसको याद ब्लैंक मैप में भर देने से ये आसानी हो जाता है कि आपको हर नदी का लोकेशन पता चल जाता है, और साथ में ये भी पता चल जाता है कि उसकी सहायक नदी कौन है और किस रास्ते होकर गुजर रहा है। क्योंकि आज के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो आप देख ही सकते हैं। मान लीजिए गोदावरी नदी है तो महाराष्ट्र से निकल रहा है, साथ में तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए इधर बंगाल की खाड़ी में गिर जा रहा है। साथ में ये भी पता चल जा रहा है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, और आंखों के सामने दिखाई दे देता है तो थोड़ा ज्यादा आसानी से याद हो जाता है। तो दूसरा टॉपिक तो ये हो गया कि ब्लैंक मैप में फिल करके याद कर सकते हैं आप। और कुछ टॉपिक्स होता है ये तो हो गया, और कुछ टॉपिक्स होता है जिसको आप एक साथ लिखकर याद कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए मैं कुछ टॉपिक्स को एक साथ लिखा हूँ। जैसे देखिए ये सब युद्ध है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पास है, यहाँ पास आंग्ल सिख युद्ध है, आंग्ल बर्मा युद्ध है, आंग्ल नेपाल युद्ध है, आंग्ल अफगान युद्ध है। ये जितने आंग्ल युद्ध हुए हैं उसको मैं एक जगह लिख दिया हूँ, नहीं तो आंग्ल मैसूर युद्ध आंग्ल सिख युद्ध में हिल जाता है और आंग्ल कर्नाटक युद्ध आंग्ल बर्मा युद्ध में हिल जाएगा। तो इसको मैं एक जगह लिखकर और आसानी से याद कर सकता हूँ। वैसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो मैप में लोकेशन के साथ आप याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको विविध याद करना है, तो एक तो आप याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट रट्टा मार के याद करिए। कुछ होता है जो
आप लोकेशन देखकर याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, तो आप याद कर सकते हैं कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, बौद्धों द्वारा बनाया गया है। तो मैं इसको याद करता हूँ, साथ में मैं मैप को खोलकर सामने रख लेता हूँ ताकि उसको लोकेशन देखने से ज़्यादा याद हो जाता है और आसानी होता है। मैं इसको मैप को खोलकर साथ में बुक को लेकर आप याद कर सकता हूँ साथ में कि कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, एलिफेंटा की गुफा मुंबई में है, और साथ में मैं लोकेशन देखते रहूंगा। जो हाइलाइटेड होता है वो तो याद हो जाता है, बट जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता है उसको लोकेशन से याद करने में वो भी आसान हो जाता है। जैसे हौज खाना दिल्ली में है, बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में है, तो आप बूंदी को लोकेशन में देख सकते हैं कि हाँ राजस्थान में यहाँ पास है, उससे ज़्यादा दिमाग में आसानी से बैठ जाता है। तो ये हो गया लोकेशन देखकर याद करने वाला। और कुछ होता है जिसको आप टेक्स्ट पे बैठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको याद करना है, देखिए मैं ट्रिक्स पे किस किस को याद करता हूँ। जैसे मान लिया कि भारत के राष्ट्रपति का क्रम याद करना है, क्योंकि आजकल के एग्जाम में पूछ देता है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको एक ट्रिक्स पे बैठा लेना है और इसको याद कर लेता है। उपराष्ट्रपति का क्रम को मैंने ट्रिक्स पे बैठा लिया है, क्योंकि इसको आसान सीधा याद रखेंगे तो भूल भी सकते हैं। फिर यहाँ पास भारत के प्रधानमंत्री को भी मैंने ट्रिक्स पे बैठा दिया है। भारत के कुछ 8 मुख्य उद्योग हैं, उसको भी मैंने ट्रिक्स पे बैठा दिया है। पंचायती राज से संबंधित समितियों को मैंने एक जगह लिख दिया है और इसको ट्रिक्स पे बैठा दिया है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा समिति का गठन पहले हुआ था, मतलब लाइनिंग से सजाने के लिए दे देता है। फिर केंद्र राज्य से संबंधित समितियां हैं, इसको भी मैंने ट्रिक्स पे ही बैठा कर एक साथ लिख दिया है। तो ये रहा कुछ ट्रिक्स से याद करने वाले चीज। तो इस तरह से आप लुसेंट को मतलब हर टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट तो तोड़ कर याद करेगा तो ज़्यादा आसानी होगा याद करने में। और मैं इस रूल को फॉलो करता हूँ, अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो चाहे नहीं लगा हो, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में तो एक्सपीरियंस नहीं हूँ, बट बता दिया, चलो भाई लोग को हेल्प हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।